बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पायर लर्नर से सैफ रहमान आपसे मुखातिब है। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको दुआओं से भेजा था। कल मेरे कुछ व्यूवर 31/10 को रिटन टेस्ट के लिए जा रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो। तो आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आए जिनमें आपने कुछ सवालात भी किए। इसके अलावा मेरे ज़हन में कुछ बातें थीं तो बेहतर समझा कि क्यों ना एक और वीडियो बना ली जाए और आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात दी जाएं। तो कल और फिर इंशाअल्लाह यकम को केमिस्ट्री और कॉमर्स वाले जा रहे हैं। उम्मीद है वो भी अच्छी तरह से रिज़ल्ट में कामयाब होकर सामने आएंगे। इसके बाद 7 नवंबर को स्टैटिस्टिक्स का रिटन टेस्ट है और 8 नवंबर को कंप्यूटर साइंस का भी टेस्ट है और 8 ही को इंग्लिश का भी टेस्ट है। तो इंशाअल्लाह आप सब लोग जिन्होंने मेहनत की है वो मेरी तवक्कात पर पूरा उतरेंगे और कामयाब होकर वापस आएंगे। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे मायूस किया है इस लिहाज से कि मैथ में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो जिस तरह मैंने कहा था कि आप कमिटमेंट के साथ जाएं, तो जो 10% लोग कमिटमेंट के साथ गए वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बाकी लोगों ने इसको इजी लिया और पेपर जो था वो BS लेवल का था या MSc लेवल का था, इसलिए उनमें कामयाब ना हो सके, जिसमें मुझे अफसोस भी है। लेकिन जो लोग कामयाब हो जाएंगे उसकी मुझे बड़ी खुशी होगी और यकीनन 10% लोग कामयाब होने वालों में ज़रूर शामिल होंगे और फिर मेरिट बनेगा और इस तरह वो लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे। डियर व्यूवर्स, रिज़ल्ट जो भी आएगा उस पर मायूसी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मामलात आ जाते हैं और दूसरी अटेम्प्ट में इंसान कामयाब हो जाता है। तो इंशाअल्लाह आप अपने ही तो फिर कामयाब हो जाएंगे। कमेंट्स में कुछ लोगों ने मुझे से सवाल किए, काफ़ी के तो मैंने जवाब दे दिए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे थे जो कि मैं जनरली तौर पे उनका जवाब आपके सामने देना चाहता हूँ। कुछ पुराने थे, कुछ नए भी थे। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा रिटन टेस्ट का। फिर कुछ ने रिटन इंटरव्यू के बारे में भी पूछा कि उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा। डियर व्यूवर्स, रिज़ल्ट आम तौर पे 15 और 20 दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन कभी अगर PPS बहुत ज़्यादा बिज़ी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाता है रिज़ल्ट आने में। तो 25 अक्टूबर को जो भी टेस्ट हुए थे उनका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 25 नवंबर तक आ जाएगा। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो उसमें भी आमतौर पर 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन उसमें एक और बात है जो कि काबिल गौर है। अगर किसी वजह से आखिरी बैच जो है उसमें कोई भी इंक्वायरी आ जाए, किसी कैंडिडेट का कोई डोमिसाइल या ID कार्ड का मसला आ जाए, तो PPS उन्हें भी 10 दिन की गुंजाइश देता है और उन्हें दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो जब लास्ट बैच इंटरव्यू देगा तो उसके बाद इंशाल्लाह 10-15 दिन में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। कुछ व्यूवर ने ये भी पूछा कि रीचेकिंग हो सकती है। रीचेकिंग होती है, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि जब मैनुअल सिस्टम था तो तब उसका कुछ फ़ायदा होता था, लेकिन अब चूँकि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसमें जो कमांड दे दी जाती है उसके मुताबिक रिज़ल्ट तैयार हो जाता है। लेकिन आप दरख्वास्त दे सकते हैं और आपको पेपर देखने की इजाज़त नहीं होती,
लेकिन आपका पेपर रीकाउंट होता है और फिर आपको इत्तला दे दी जाती है। डियर व्यूअर, फिर आप में से बहुत सारों ने पूछा है कि फ़लाँ पेपर कब होगा, फ़लाँ पेपर कब होगा, उर्दू कब होगा, बायो का कब होगा, इस्लामियात का कब होगा। तो मैं हर व्यूअर को ये जवाब देता रहा हूँ कि अब तमाम सब्जेक्ट पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में सबकी बारी आ जाएगी। मैं अपने अंदाज़े से भी आपको बताता रहता हूँ और वो अंदाज़ा भी तकरीबन ठीक होगा, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क भी पड़ सकता है। तो इसके बारे में आप इंतज़ार करें और तैयारी करें। आप लकी लोग हैं जिनका जो है रिटन टेस्ट बाद में हो रहा है, आपको तैयारी का वक्त काफ़ी मिल गया। इसके अलावा फिर नेगेटिव मार्किंग के सवालात आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग के मैं ख़िलाफ़ हूँ, आपसे भी कहूँगा कि अवॉइड करें। 50, 60, 70 नंबर आ जाते हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना जाएं। अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है और आप लोग जो है बिल्कुल वहाँ खाली हाथ बैठे होते हैं तो फिर आप तुक्का भी लगाएं, फिर आप नेगेटिव मार्किंग के लिए भी जाएं और अपनी किस्मत के मुताबिक जो है वो कदम उठाएं। डियर व्यूअर, नेगेटिव मार्किंग से जितना हो सके बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अच्छे स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाएंगे और अपना मकसद हासिल कर लेंगे। मेरे कुछ व्यूअर्स फिर घबराए हुए हैं कि इतनी बड़ी तादाद है, फिर करप्शन का भी सवाल कि करप्शन होती है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि करप्शन का तस्वर ज़हन से निकाल दें। अगर कोई इनफरादी तौर पे कोई करता है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अदारा इस किस्म की अदारे में कोई गुंजाइश नहीं है और इंशाअल्लाह जो अच्छी तैयारी करेंगे वही कामयाब होंगे, वही आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अब आपकी हालत भी इसी तरह हो जिस तरह के मैथ के पेपर में हुई है। आपके पास गुंजाइश है, आप तैयारी करें, नेगेटिव बातों की तरफ मत जाएं। कुछ ने कहा कि आईडी कार्ड अगर उसकी कॉपी हो तो क्या उस पर काम बन सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके पास काफ़ी वक्त है और आपको अर्जेंट बेस पे हफ्ते के अंदर कार्ड मिल जाता है। कोशिश करें कि कार्ड लेकर ही जाएं और उसमें जो है आपको इंशाल्लाह फिर कोई मायूसी नहीं होगी। असल कार्ड का होना ज़रूरी है। डियर व्यूअर, कुछ ने फिर भी ये पूछा है कि टेस्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए और कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल की जाएं। टेस्ट प्रिपरेशन यकीनन आपको जो भी आपने मास्टर में पढ़ रखा है उसकी तरफ तवज्जो दें। मैंने आपसे कहा है कि कंसेप्चुअल स्टडी भी करें, ऑब्जेक्टिव भी करें, इसके बाद एमसीक्यूज़ को डिटेल से देखें। तो इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, इसी पे अमल करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ लोग मेरे व्यूअर्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने इस खौफ का इजहार किया है कि सेम डे को पेपर होगा या सेम टाइम होगा तो हमारा क्या बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा और अच्छा अदारा है, वो इस चीज़ का ख्याल रख रहा है। इसलिए कुछ पेपर शाम को हो रहे हैं, कुछ सुबह हो रहे हैं और ग्रुप की शक्ल में हो रहे हैं। ऐसा कोई केस नहीं होगा। फिर बाद ने चांसेस के बारे में पूछा है कि हम अपीयर ना हों तो हमारा चांस आया तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो फिर अपना चांस बचाएं या फिर कम से कम 40 मार्क्स की ज़रूर कोशिश करें। अगर आपके 40 मार्क्स भी आते हैं तो फिर आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, कुछ व्यूअर ने एजुकेटर के बारे में पूछा है तो यकीनन उनकी भर्ती होनी है, लेकिन अभी आप इस तरफ तवज्जो दें। इसके बाद जब इनकी बारी आ जाएगी तो उससे भी हम खूब निपट लेंगे।
कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा है, कुछ व्यूवर ने इस बात का भी इजहार ख्याल किया है कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए वीडियो भी बनाएं, तो ज़रूर बनेगी, लेकिन आप अपनी तवज्जो इस तरफ रखें, जब आपके रिटन टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम उस तरफ भी आएंगे और आपकी जितनी भी हो सकी मदद करेंगे। डियर व्यूवर, ज़िंदगी जो है वो बड़ी अजीब चीज़ है। कोशिश करें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है और वो कामयाब हो जाता है। अगर आप दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो फिर यकीनन आपके लिए भी मुश्किलात आ सकती हैं। मैं आपको आखिर में ज़रूर एक अखलाकी सबक और मोटिवेशनल बातें करता हूँ। तो आज भी फिर मैं आपसे यही बात करूँगा कि अपनी नीयत को ठीक रखें, मेहनत करें और सिरात मुस्तकीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जितना बेहतर हो सके आप अपनी ज़िंदगी उन असूलों पे गुजारें जो हमें हमारी आखिरत भी बेहतर करें और दुनिया भी बेहतर करें। डियर व्यूवर, आज मैं फिर एक शेर आपकी नज़र करता हूँ। माना कि इस ज़मीन को न गुलजार कर सके, माना कि इस ज़मीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जहाँ से हम, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जहाँ से हम। तो आप भी जहाँ कहीं से गुज़रे, जहाँ कहीं भी ज़िंदगी आपको ले जाए, आप लोगों के लिए फूल बने और कांटों को उनके रास्ते से साफ़ करें। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी आपकी कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। मेरी दुआओं के साथ आप कल सुबह जाएंगे, फिर बाद में जितने भी टेस्ट होंगे मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी और आपकी मोहब्बतें मुझे बहुत याद आती हैं। और अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ कि मेरे व्यूवर जो हैं वो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। एक महीने में 1 लाख से ज़्यादा व्यूवर और 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, ये आपकी मोहब्बत की एक दास्तान है। ये मोहब्बत का सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। खुदा हाफिज़।